अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.8। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ये इंटरवल दिया गया -4 to 2 और इसमें रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई करनी है। तो क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए हमें c की वैल्यू निकालनी है। जो एफ डैश सी इक्वल 0 होता है ना, एफ डैश सी इक्वल 0, इससे c की वैल्यू निकालनी है। बस c की वैल्यू निकालो, अगर इस इंटरवल में आ जाए तो होगी वेरीफाई, और वेरीफाई करनी है तो इसी इंटरवल में आएगी। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो रोल्स थ्योरम में हो या मीन वैल्यू थ्योरम, पहले तो वो तीन कंडीशन देखनी है। तो उसके लिए क्या, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2। डिफरेंशिएशन हो गया तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4, 2। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये किसी भी इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा और कॉन्टिन्यूअस भी होगा। कॉन्टिन्यूअस इन -4, 2। थर्ड जो है वो हम चेक करेंगे, तो एफ एक्स इक्वल लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो a क्या है, -4, b है 2, तो क्या निकालना पहले, f -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16। ये -4 इंटू 2 8, -8 क्या हो गया 0, -16 प्लस 16। दूसरा एफ बी कितना 2 रखेंगे इसमें तो 4, 2 इंटू 2 4, -8 ये भी हो गया क्या 0। f -4 इक्वल f2, ये दोनों इक्वल आए तो क्या होगा, रोल्स थ्योरम से f डैश c इक्वल 0। तो f डैश c इक्वल 0 लिखो और c की वैल्यू निकालो। अब f डैश c क्या होगा, देखो f डैश x ये है तो क्या करेंगे, इसमें x की जगह c, 2c प्लस 2 इक्वल 0, 2c इक्वल -2, c इक्वल कितना आ गया -1। और ये देखो इसके अंदर है या नहीं है, ओपन इंटरवल में -4, 2। 1 जो -1 जो है वो -4 से बड़ा होता है। अगर नंबर लाइन पे देखें तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो इन दोनों के बीच में ही तो आया, ये है -1 तो इसके बीच में आया, इसका मतलब रोल्स थ्योरम इस पे वेरीफाई हो गई। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 दिए गए क्वेश्चन, उसमें कहा गया है ये चेक करना है कि किस किस क्वेश्चन में रोल्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है। यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन, जो 3 पार्ट दिए गए उसमें किस किस में रोले की प्रमेय जो है वो लागू होती है। तो यही देखेंगे किस किस में एप्लीकेबल है। तो रोल्स थ्योरम, जो रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल कब होती है, रोल्स थ्योरम जो वो एप्लीकेबल कब होती है, पहला तो क्या, एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल हो ए, बी में। सेकेंड, एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस, अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा ए, बी में। और थर्ड जो है एफ ए इक्वल एफ बी होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तब क्या रोल्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होगी, तब लागू होगी रोल्स थ्योरम, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। अब देखो इसमें हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं ऐसे, ये पूरा फिर हमें फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होगा, और वो भी पता नहीं कि इसमें है कि नहीं। देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो सिर्फ 2, जैसे मान लो 1 और 2 कॉन्जुगेट नंबर्स के बीच ही ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। जो 2 लगातार नंबर आते हैं उन्हीं के बीच में ये कॉन्टिन्यूअस होता है। ये ना तो कॉन्टिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है,
लेकिन हम ये दोनों ही इसमें शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये शो करेंगे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वो लिमिट। या अगर हम इसको डिफरेंशिएबल करें, डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा कि ये थर्ड पॉइंट इसमें शो कर दें, बिल्कुल इजी। ये ए और ये बी और F5 निकालेंगे तो कितना आएगा, बॉक्स में लिखेंगे 5। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, अगर यहाँ 5.1 लिखा है तो 5 आएगा, अगर 5.2 लिखा है तो 5 आएगा, और अगर सिर्फ 5 लिखा है तो भी क्या 5 ही आएगा। या तो ये नंबर अगर इंटीजर है तो ऐसे ही लिख दो, अगर इंटीजर से बड़ा थोड़ा पॉइंट में डेसिमल है तो उसमें से इंटीजर निकाल के लिखना होता है। और F9 यानी कि बॉक्स 9 ये भी कितना आ जाएगा 9, तो क्या ये दोनों इक्वल आए, F5 is not equal F9, so Rolle's theorem is not applicable तो रोल्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इतना ही करना है बस। ये देखो छोटा पॉइंट कैसे मिलेगा, करने के लिए मैं दोनों में से भी एक दिखा सकते हो, लेकिन वो बड़ा कितना होगा, तो जो छोटा रहे वो करो। थर्ड पॉइंट बिल्कुल छोटा था इसलिए हो गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं इसका सेकंड, सेम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये दिया इंटरवल, तो ये आप लोग खुद ही करेंगे। और इसमें क्या करना, थर्ड पार्ट यही वाला चेक करना है। तो इससे एक चीज सीख लो कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया जाए तो हमेशा ही थर्ड पॉइंट ही चेक करो। 95% केस ऐसे होंगे, हो सकता है 99 हो, कि इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है, ये इक्वल आएंगे ही नहीं तो वो एप्लीकेबल होगी नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग खुद ही करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं अगला, fx एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ब्रैकेट दिया तो यही वाला चेक कर लो, क्योंकि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन तो हो ही जाएगा, एफ डैश एक्स तो निकल आएगा, है ना, 2x आ जाएगा एफ डैश एक्स, यानी डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी है, लेकिन हम इतना क्यों लिखें जब हम इसे इसमें ये इजिली दिखा सकते हैं कि ये इसमें रोल्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। कैसे, क्या हम निकालेंगे, क्या F1 कितना आएगा 1 माइनस 1 0, और F2 4 माइनस 1 3, तो F1 इज नॉट इक्वल F2, सो आगे लिख दो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। बस हो गया। तीनों ऐसे ही थे क्वेश्चन जिनमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं थी, तो बिल्कुल इजी है, ऐसी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो, फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें अलग से इंटरवल नहीं दिया गया, लेकिन यही है इंटरवल। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक, तो इसमें कहा गया है कि जो एफ जो है वो डिफरेंशिएबल भी और कॉन्टिन्यूअस भी है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। ये क्वेश्चन में ही दिया गया है कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, और ये भी कहा गया एफ एक्स इज नॉट वैनिश। देखो ये जो फंक्शन है वो सतत भी है अवकलनीय भी है, सतत अवकल लिखा है, यानी कि ये डिफरेंशिएबल भी कॉन्टिन्यूअस भी है। तो पहली वाली दो कंडीशन तो क्वेश्चन में ही दे दी गई है। ठीक है, पहली वाली दो कंडीशन क्वेश्चन में ही दी गई है। और फिर कहा गया एफ डैश एक्स जो है वो कभी जीरो नहीं होगा, एफ डैश एक्स कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तब हमें ये शो करना है कि एफ डैश एफ माइनस 5 इज नॉट इक्वल F5। अब ये भी ध्यान में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। वैनिश मतलब पूरा खत्म हो जाना, कि जीरो नहीं होगा कभी। तो करेंगे इसको, तो लेट एज्यूम f माइनस 5 इक्वल F5। हमने ये मान लिया कि ये दोनों इक्वल हैं, हमने मान लिया। अब देखो दो कंडीशन तो दी गई कि डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, ये क्वेश्चन में ही दी गई। तीसरी हमने मान ली, तीसरी कंडीशन हमने मान ली, तो क्या होगा, रोल्स थ्योरम से बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम
रोल्स थ्योरम से क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल 0, है ना, एफ डैश सी इक्वल 0, रोल्स थ्योरम में तो यही होता है ना। तब देखते हैं क्या होगा। अब हमने ये तो लिख लिया इक्वल 0, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया, ये तो क्वेश्चन में दिया गया, इसको प्रायोरिटी मिलेगी कि ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, और ये हुआ। अब हमने ये मान लिया, ये 0 कर दिया। अब ये गलत है, क्यों? ये गलत क्यों है? क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया है, ठीक है। ये गलत है क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया। अगर हम ये मानते ही ना तो ये बात आती नहीं, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ये एजम्पशन लिखना है आगे, ठीक है। या हिंदी में अगर लिखना हो तो हमने ये लिखेंगे कि हमने जो माना है वो गलत है, ठीक है। हमने जो माना वो गलत है, तो इससे क्या हो जाएगा, f माइनस 5 इज नॉट इक्वल f5। हो गया प्रूफ। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मीन वैल्यू थ्योरम जो है वेरीफाई करनी है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो, कॉन्टिन्यूअस हो, और f इक्वल नॉट इक्वल एफ बी होगा। तब मीन वैल्यू थ्योरम से क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इससे हमें c की वैल्यू निकालनी है। इससे क्या करना, c की वैल्यू, और c जो है वो अगर इस इंटरवल में आ जाए तो वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं इंटरवल a कॉमा बी दिया है, और इंटरवल है क्या, a की जगह क्या 1, b की जगह 4, तो ये हो गया इंटरवल। और एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए क्या, सिर्फ डिफरेंशिएबल हो जाए बस। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स ये 2x माइनस 4। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,4। पॉलिनोमियल फंक्शन है, किसी भी इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। सेकंड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूटी जो है वो क्लोज इंटरवल में। थर्ड वो हम लोग चेक करेंगे कहीं ये इक्वल तो नहीं है। तो एफ एक्स इक्वल क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो एफ ए यानी कि f1 रखेंगे इसकी जगह, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 क्या आ गया, सॉरी माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6, और f4 रखेंगे इसमें तो 16 माइनस 16 माइनस 3 इक्वल माइनस 3। f1 इज नॉट इक्वल f4। तो अब रोल मीन वैल्यू थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये चेक करेंगे, एफ डैश सी इक्वल एफ बी कितना 4 माइनस एफ ए कितना 1 अपॉन 4 माइनस 1। तो एफ डैश सी कितना होगा, इसमें रखेंगे सी, एफ डैश सी आ जाएगा तो 2c माइनस 4 इक्वल f4 कितना माइनस 3 माइनस f1 माइनस 6, एक माइनस है एक और माइनस क्या हो जाएगा 6, और नीचे कितना आया 3। तो ये 2c इक्वल ऊपर कितना बचेगा 3 अपॉन 3, 4 उधर जाएगा प्लस का, ये कैंसिल हो गया, 2c इक्वल 5, c इक्वल 5/2 और 2.5। ये c की वैल्यू निकल आई। तो देखो इसके अंदर आया कि नहीं आया, 1,4 में देखो ये 2.5 और ये 4, तो 2.5 छोटा होता है 4 से, 1 से बड़ा होता है 2.5, ठीक है। 2.5 इसके अंदर आ गया, हो गई ये वेरीफाई इसमें मीन वैल्यू थ्योरम। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मीन वैल्यू थ्योरम देख वेरीफाई करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा
3x² माइनस ये 5 ऐसे ही रहेगा और x² का 2x तो कितना हो जाएगा 10x माइनस 3। ये f डैश x निकल आया। इसका मतलब क्या, fx इज डिफरेंशिएबल इन 1,3। ये भी दिया, ये a 1 है और b 3 है तो वही लिख दिया। सेकेंड fx इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल, सॉरी ये ओपन इंटरवल रहेगा, डिफरेंशिएबिलिटी में ओपन रहता है और कॉन्टिन्यूटी में क्लोज 1,3। अब थर्ड हमें चेक करना, एफ ए यानी कि F1 निकालना है, F1 और F1 कितना आएगा, इसमें x की जगह 1 रख दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3 तो कितना हो गया -7। FB यानी क्या F3, इसमें 3 रखेंगे 3 क्यूब 27 माइनस 9 इंटू 5 45 माइनस 3 इंटू 3 9 तो कितना हो जाएगा 54 माइनस 27 माइनस 27। तो F1 इज नॉट इक्वल F3। तो अब लगाएंगे इसमें मीन वैल्यू थ्योरम, क्या होता है F डैश C इक्वल F डैश C FB यानी कि F3 माइनस 27 माइनस क्या F1 तो क्या हो जाएगा, एक माइनस आता है, क्या होता है FB माइनस F होता है तो माइनस और फिर रखेंगे -7 तो हो गया प्लस अपॉन B माइनस A। अब F डैश C कितना होगा, F डैश C इसमें रख दो C तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल यहां कितना बचा -20/2 तो ये हो गया 3c² माइनस 10c माइनस 3 और ये कितना -10 इस साइड आएगा प्लस 10 इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा 3c² माइनस 10c प्लस 7, ये 3 माइनस 10 माइनस 3 प्लस 10 तो कितना बचेगा 7। अब इसके फैक्टर करने हैं तो क्या हो जाएंगे, देखो इंटू करो तो 21 आए और ऐड करो तो 10 आए तो क्या हो जाएगा 3c² माइनस 7c माइनस 3c, ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10, दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों माइनस के और इंटू कराएंगे तो 21 प्लस 7 इक्वल 0। इन दोनों से कॉमन आया c बचा 3c माइनस 7 और इन दोनों में से क्या माइनस बचा 3c माइनस 7 इक्वल 0। तो 3c माइनस 7 इंटू c माइनस 1 इक्वल 0। तो क्या आ जाएगा c इक्वल इससे 7/3 और इससे 1। तो ये दोनों इस इंटरवल के अंदर हैं, इसके अंदर, ठीक है, ये दोनों नहीं है, ये नहीं आएगा, सिर्फ ये आया c इक्वल 7/3, ये क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, तो c बिलोंग्स टू 1,3। ये 1 नहीं आएगा क्योंकि ओपन इंटरवल में देखना होता तो इसमें 1 नहीं लेना, तो 1 नहीं लेना, सिर्फ ये आ गया 7/3। और इसमें एक पार्ट और दिया है इसी का, देखते हैं इसको, लगाएंगे धराचार्य तो क्या होगा c इक्वल क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में क्या होता है -b यानी कि b कितना 10 तो कितना हो जाएगा +10 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, ac करेंगे -9 इंटू -4 प्लस 36 अपॉन 2a, ये हो गया। देखते हैं क्या आएगा 10 प्लस माइनस रूट 136 अपॉन 6, तो ये कितना हो जाएगा रूट 136। देखो 12 का कितना होता है स्क्वायर, 12 का 144 यानी 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 11 का 121 यानी कि ये 136 जो है इन दोनों के बीच में है, तो इसका स्क्वायर रूट 12 और 11 के बीच में होगा।
तो लगभग ले लेते हैं, उसमें पूरा करने की जरूरत नहीं है कि निकाल के ही रखो, लगभग में लिख लेंगे, उससे ही हो जाएगा। लगभग मान लो 11.6 ऐसे ही कुछ होगी, 5 और 6 अपॉन 6। अब एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस लेना, तो पहले लेंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा c इक्वल 10 प्लस 11.6 अपॉन 6, तो ये कितना हो जाएगा 21.6 अपॉन 6। इसको डिवाइड करेंगे, देखो इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा, ये नंबर जो 3 से बड़ा आएगा। अब कैसे पता, क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 6 तिया 18 और ये 18 से बड़ा है, 3 बार तो 18 में ही जाएगा, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये 3 से बड़ा हो गया। और जब माइनस लेंगे तब, तो 10 माइनस 11.6 अपॉन 6, तो ये कितना बचेगा माइनस 1.6 अपॉन 6। और ये नंबर 1 से छोटा है, माइनस का है तो 1 से छोटा हुआ, तो क्या हुआ इसमें, देखो एक नंबर आया 3 से बड़ा, एक आया 3 से छोटा, और हमसे पूछा गया कि इसमें आना चाहिए, इसके अंदर, इसके लिए कोई सी बताओ। जब एफ डैश सी इक्वल 0 हो, तो इसके अंदर तो कोई आया नहीं, तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो सी बिलोंग्स टू 1,3 सच दैट एफ डैश सी इक्वल 0। एफ डैश सी इक्वल 0 के लिए ऐसे सी की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस इंटरवल में आए, तो ये नोट करें और देखते हैं आगे। देखते क्वेश्चन नंबर 6, उसमें ये लिखा है 6 में, जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 दिए गए हैं, उसमें देखना है कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होती कि नहीं होती है, और होती है तो उसको वेरीफाई करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल तो मान लो होता ही नहीं है कभी भी, क्लोज इंटरवल में तो डिफरेंशिएबल होता ही नहीं कोई भी फंक्शन, और ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता। ये कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब ये ऐसे 1,2 हो या 2,3 हो, ठीक है, ऐसे इंटरवल में होता है कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ऐसे ही लिख दो बस, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन 5,9, और सेकंड भी लिख दो, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इन 5,9। ठीक है, और जो थर्ड कंडीशन होती है वो तो इसमें सेटिस्फाई हो ही जाएगी, क्योंकि F5 और F9 दोनों इक्वल नहीं आएंगे, लेकिन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये तीनों चाहिए ना, ये तो इसमें एक सेटिस्फाई करेगी, लेकिन ये दोनों नहीं हो रही हैं, तो क्या इसमें 10 मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल बस, इसमें मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा ही इसका सेकंड भी है, उसमें भी दिया गया एफ एक्स इक्वल बॉक्स एक्स, और कुछ इंटरवल दिया गया होगा, उसमें भी ये ऐसे ही है, कुछ मार्जिन है बीच में, दो लगातार नंबर नहीं रखे हैं, इसलिए ये भी सेम टू सेम ऐसे ही पूरा लिख देना, बस क्या ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 6 के फर्स्ट और सेकंड आप लोग करेंगे, थर्ड में बता रहा हूं, तो ये नोट डाउन करें, फिर देखते हैं थर्ड। देखते हैं इसका थर्ड, तो इसमें क्या है, एफ डैश एक्स, अरे यार लिख जाओ, एफ डैश एक्स इक्वल 2x, यानी क्या, ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 1,2। सेकेंड, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, यहां लगाना ओपन, सॉरी, और ये क्लोज 1,2। ठीक है, और थर्ड पॉइंट चेक कर लो, एफ ए एफ बी, यानी कि F1, इसमें 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 0, और F2 कितना आएगा 3, तो F0 इज नॉट इक्वल F3, सॉरी F1।
इसमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो वेरीफाई कर दो बस। तो क्या एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा 2c, ये 2x है, एफ डैश एक्स सी रखेंगे तो 2c। F3 कितना, सॉरी ये क्या लिख रहे हैं, F2 है 1,2 के लिए। F2 कितना 3, F1 0 अपॉन B माइनस ए, यहाँ 2 कितना 1। तो 2c इक्वल 3, c इक्वल 3/2 निकल आई। c की वैल्यू देखो 3/2 इसके अंदर आएगा नहीं आएगा, 3/2 कितना 1.5। तो दोनों के बीच में है, एक से बड़ा और दो से छोटा। तो c बिलोंग्स टू 1,2 आ गया, वेरीफाई हो गई मीन वैल्यू थ्योरम। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज।